फिर यहाँ नहीं बनेगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एकदम थ्रू आउट अच्छे से पढ़ना है। क्लियर, समझा? क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बन गया मतलब इसका क्वेश्चन बन गया। हाँ, कुछ कुछ थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, वो हम फिर से मार्क कराते चलेंगे कि ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग 3-4 बार बनाना। जो काम हम आइडेंटिटीज में किए थे, जो जो क्वेश्चन मार्क कराए थे, उसको जैसे वहां पे तुम लोग एक्स्ट्रा उसको मार्क करके रखे थे, वही काम तुमको हाइट एंड डिस्टेंस में करना है। क्वेश्चन टिक आउट करके रख लेना है, अपने एनसीईआरटी बुक सामने रखो अभी, उसमें हम टिक करा देंगे कि ये सारा क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना है। बाकी सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। हाँ, बट वो है कि इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, जो कि है तुम लोग का। क्वेश्चन पढ़ के उसके डायग्राम को अपने कॉपी में बनाना चाहिए। बस इतना कर लोगे, तुम्हारा काम हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, आसान से आसान क्वेश्चन रहेगा और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ोगे, और कोशिश करना एक बार में पूरा ना पढ़े, थोड़ा सा पढ़े उससे रिलेटेड डायग्राम, फिर थोड़ा सा पढ़े तो फिर उससे उसको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते चले जाओगे। इतना करोगे बहुत सही हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें कुछ कुछ टर्म्स तुमको पढ़ना है, 2-3 टर्म्स के बारे में जानना है। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो डेफिनेशन हम नहीं लिखाएंगे, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड लास्ट एक होता है लाइन ऑफ साइट। क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। इसमें एक चीज तुमको ध्यान रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बोलेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट इन द सेंस तुमको टावर के बारे में बोलेगा, या बिल्डिंग के बारे में बोलेगा, या इलेक्ट्रिक पोल, या फिर ट्री, कुछ भी बोलेगा, तो उसको परपेंडिकुलर फ्रॉम ग्राउंड लेना है। क्या करना है? हमेशा कैसा ट्रीट करना है कि वो ग्राउंड से क्या है? परपेंडिकुलर। ये नहीं कि अपने घर तरफ वाला ट्रीट कर लेना कि सर मेरे घर तरफ तो पोल तिरछा रहता है, तो यहाँ पे वो काम नहीं करना है। सारे बिल्डिंग को परपेंडिकुलर टू ग्राउंड एज्यूम करना है, ट्री को परपेंडिकुलर टू ग्राउंड एज्यूम करना है, मतलब जितने भी चीज होंगे सबको आपको परपेंडिकुलर एज्यूम करके बनाते चलना है। ठीक है, अब जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। एलिवेशन क्या होता है? ऊपर। एलिवेशन मतलब समझ रहे हो ना सिंपल शब्द में? तो यस देखो, सर, यस सर। तुमको यहाँ पे ये 3 चीज के बारे में जानना है। अब तीनों के बारे में समझो। देखो 3 सिचुएशन रहेगा, 2 सिचुएशन का क्वेश्चन रहेगा। एक, जैसे एक बड़ा सा बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, या बिल्डिंग के टॉप पे ही मिलेगा तुमको, और उस बंदे को तुम ग्राउंड से देख रहे हो। उस बंदे को क्या कर रहे हो? ग्राउंड से देख रहे हो। तो तुम क्या किया? अपना नजर ऊपर की ओर उठाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट देखेगा। तो नीचे से ऊपर की ऑब्जेक्ट देखना, ठीक है, ये एलिवेशन में आएगा। और ऊपर से तुम नीचे की ओर ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे अब ये बंदे के लिए ये नीचे है, इसको नीचे की ओर देखना पड़ेगा जो यहाँ पे, तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, और इस बंदे के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब कहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, वो समझना। इतना पता चल गया ना? एलिवेशन कब बनेगा? जब आप नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देख रहे हो। और डिप्रेशन कब बनेगा? जब आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देख रहे हो। क्लियर इस चीज में? ठीक है। यस सर। और हाँ, एक है लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट वही होता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच को मिलाने वाला लाइन। क्या कहलाता है ये? लाइन ऑफ साइट मतलब क्या बोल सकते हो उसको हिंदी में? मतलब ऑब्जेक्ट को देखने का एक लाइन। अब तुम ऐसे करके थोड़ी देखने जाएगा। लाइन ऑफ साइट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे थोड़ी देखेगा, तुम एक स्ट्रेट ही देखोगे। तो उस पार्टिकुलर एक जो लाइन बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये 3 टर्म जानना था। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम नीचे से किसी, सॉरी, ऊपर से नीचे की ओर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते होते हैं। और लाइन ऑफ साइट तो दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, उसको अभी बस ऐसे समझो लाइन ऑफ साइट होता है। ठीक है, तीनों टर्म में कहीं दिक्कत?
नहीं सर। ठीक है, ठीक है। अब सिचुएशन समझो क्या क्या हो सकता है इसमें। जैसे देखो, सर हाँ बोलो। सर लाइन ऑफ साइट में क्या होता है? ये तुम यहाँ पे है, हम यहाँ पे है, देख रहे हो तुम मेरे को, तो वो जो लाइन बनेगा ना, लाइन मतलब इस ऑब्जेक्ट से लेकर के उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाले लाइन को लाइन ऑफ साइट कर लेना। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, उसको लाइन ऑफ साइट कर देना। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछना, बस मीनिंग आना चाहिए। क्लियर। अब देखो इसमें सिचुएशन क्या क्या रहेगा। एक तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा, सब कुछ बता दे रहे हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर हाइट गिवन रहेगा, दोनों चीज रहेगा, हाइट गिवन होगा। ठीक है, अब जैसे देखो, अच्छा हाइट वाले के केस में पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में उस बंदे का पार्टिकुलर हाइट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी, अच्छा ये ऑब्जर्वर कैसा हो सकता है, लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है? हमेशा लिविंग ही रहेगा। ठीक है, तो लिविंग, तो ऑब्जर्वर के केस में दो चीज मिलेगा। एक, तुमको ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, दूसरा उस ऑब्जर्वर के हाइट को भी एज्यूम करना है। तो दो केसेस मिलेगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में जैसे हम बोले कि यहाँ पे ये टॉप ऑफ पोल है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उसके टॉप को हम यहाँ से देख रहे हैं, किसी पॉइंट से देख रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट ए से देख रहे हैं, तो इस केस में मेरा हाइट दिया है क्या? बस कोई एक पॉइंट दे दिया है कि उस पॉइंट से हम टॉप ऑफ पोल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा सिचुएशन ये रहेगा कि दे देगा कि एक 5 मीटर हाइट का लड़का है और एक वो टॉप ऑफ पोल को ऑब्जर्व कर रहा है। ध्यान से सुनना, हाइट गिवन के केस में क्या होगा, बोलेगा ऐसा, क्वेश्चन में एकदम क्लियर मेंशन कर देगा, अ टॉल बॉय ऑफ 5 मीटर या 1.5 मीटर इज ऑब्जर्विंग अ टॉप ऑफ पोल। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, क्या कर रहा है, वो टॉप ऑफ पोल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बॉय क्या कर रहा है, टॉप ऑफ पोल को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। और हमेशा पोल को ये मत बोलने लग जाना कि सर पोल का हाइट तो छोटा भी हो सकता है ना, वो सब एजम्पशन मत लेना, कि कैसा भी पोल हो हम लोग से बड़ा ही होगा। तो अब बताओ, हम दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तुमको बताना है इसमें से एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, सोच समझ के। यहाँ वाला या ये वाला? ऊपर मतलब वाला होगा। ऊपर वाला होगा, नीचे वाला क्यों नहीं? सर भैया वो जहाँ, पैर से थोड़ी देखेगा पोल को। हाँ 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 हाँ, सही है। ऑब्जर्व आप कहाँ से करोगे ऑब्जेक्ट को, जहाँ पे आपका आईज है, तो वो ऊपर की ओर ही रहेगा। तो इस पॉइंट से हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना। पैर से आप देखोगे क्या? आप वो क्या बोलते हो उसको, एक योगा होता है ना कि उल्टा होकर के खड़े होकर के देख रहे हैं, तब फिर अलग सिचुएशन है। फिर उसको तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेना। क्या उल्टा खड़ा हो तो ऑब्जर्वर यहाँ है, तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में नहीं देगा। ठीक है, तो ये समझ में ऐसा आया। हो सकता तुम कलाकारी करके देखना, उल्टा खड़ा होकर के देख लेना, और क्या। उल्टा खड़ा होकर पोल कौन देखे? तुम लोग कुछ भी कर सकते हो भाई। ठीक है, चलो ठीक है, अब समझो, कंसेप्ट समझो। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड हाइट गिवन रहेगा, तो दोनों में क्लियर हो गया डिफरेंस। अब बनाना कैसे होता है डायग्राम। जैसे एक क्वेश्चन तुमको देगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं कि एक टावर का हाइट है, कुछ टावर का हाइट दिया हुआ समझो x मीटर, और बॉय है एक, मतलब अभी हाइट नहीं दिया हुआ है, टावर का हाइट x मीटर है, एक टावर बना है x मीटर का। फिर बोला उससे 5 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट है, उस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टावर, टॉप ऑफ टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब एंगल कहाँ पे दर्शाना होता है, एंगल कहाँ पे दिखाओगे, तो जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर रहेगा, ध्यान में रखना, चाहे वो हाइट गिवन हो, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इस पॉइंट से ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करेगा वहां पे चुपचाप से एक हॉरिजेंटल लाइन हमेशा ड्रॉ करना। कैसा लाइन ड्रॉ करना? हॉरिजेंटल लाइन। है। और लाइन ऑफ साइट बनाना।
और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चाहे हाइट ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट गिवन है, तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, पॉइंट बी ही ना हाइट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, बताओ। यस यस सर। तो वहां से सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करने का यही काम है, टावर बनाना, और जिस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो वो बनाना, और जहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। तो चुपचाप से यहाँ से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, और इस एंगल को क्या नाम दे देंगे? एंगल ऑफ, लिखना मत वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तुमको दे देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो वहां पे 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया एंगल ऑफ एलिवेशन यस कैसे सर। ड्रॉ होगा? हाँ सर। पॉइंट यस सर। जहां भी ऑब्जेक्ट है वहां पे सबसे पहला काम, क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ समथिंग दे दिया रहेगा, वो हाइट बना लेना। ठीक है, और जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हाइट ऑफ एक टावर है कुछ हाइट का, दो डायग्राम यहाँ भी दिखाएंगे, तुमको बताना है कौन सा करेक्ट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये टॉप ऑफ टावर है, दो केसेस है, तुमको दोनों में से एक करेक्ट बताना है, दोनों में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बनेगा तुमको बताना है। ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करता है, मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन में। ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन या ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल 1 और 2 में कौन सा एंगल होगा? 1। सर एंगल 1। एंगल 1। और कोई 2 वाला नहीं है? नो सर, 1 ही होगा। ऑब्जर्वर से हम क्या बोले थे करने, कैसा लाइन ड्रॉ करने? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से कैसा लाइन ड्रॉ करने बोले थे? तो बोलो, अभी जस्ट बताए हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन। और एंगल क्या होता है? तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, बताए थे ना अभी। एंगल क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बना हुआ एंगल। अब बताओ कौन सा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल 2। एंगल 2 होगा। तो ये गलती मैक्सिमम बच्चा करता है, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लो। जैसे ही डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, इस चीज को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कहीं, कि एंगल जो होता है किसके किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट, कहीं पॉइंट पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको एकदम ध्यान में रखोगे, क्योंकि हम आज 3 साल 4 साल से इस टीचिंग फील्ड में है, सबको यही गलती करके आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, कहाँ कहाँ? लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हमेशा कौन सा एंगल काम करेगा? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच वाला एंगल। तो ये हमारा गलत है और ये सही है। ठीक है, क्लियर? बस इतना ही तुमको करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा, तुमको डायग्राम बनाना है, उसके बाद अपना मिला लेना। अब जैसे दे देगा ना, क्वेश्चन के थ्रू तुम समझ जाओगे कि जो बच्चा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे हाइट ऑफ टावर से, वो फुट ऑफ टावर से 25 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक? 25 मीटर हो जाएगा। तुमको हाइट ऑफ टावर गिवन रहेगा, ये एंगल समथिंग, जैसे ये एंगल लेट से 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? यस बताओ, हो जाएगा। तो इसमें अल्टरनेट वगैरह करना है, बस बनाते चले जाना है।
तो सबसे पहला काम इसमें तुम्हारा डायग्राम ही है। अगर डायग्राम सही बन गया, उसके बाद जैसे ये डिस्टेंस तुमको दिया 25 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, तो ये हाइट निकालना है। तो tan थीटा tan 60 निकाल के ये हाइट नहीं निकाल लोगे? फिर से तो वही क्वेश्चन बन गया ना जो हम लोग एंगल वाले में सीखे थे कि एक ट्रायंगल है जिसका ये 25 मीटर दे रखा है, ये एंगल दे रखा है और ये हाइट निकालना है। तो क्या लगाएंगे? tan थीटा लगाएंगे। हम जब पढ़ा रहे थे एंगल वाला क्वेश्चन तो बोले थे ना ये इसका जरूरत पड़ेगा आगे चल के, याद है? तो यहाँ पे वही काम करना है, वो जो सीखे थे हम लोग, जो सेकेंड सब टॉपिक था इस चैप्टर का, उसी चीज का यूटिलाइजेशन इधर है। एंगल का वैल्यू याद करना पड़ेगा, उसके बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो अब तक के थियरी में कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। पक्का? क्योंकि बस यही है तुम्हारा, खत्म हो गया ये चैप्टर। अब हम इस पे बस क्वेश्चन कराएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराएंगे। इतना चीज याद रखोगे और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना। लोग इसी चीज पे ज्यादा गलती करते हैं, तुमको वो चीज हम क्लियर कर दिए हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। ये लाइन ऑफ साइट ये है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन हो गया था ना, तो वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन पे पहुंचे अब। यही थियरी है इस चैप्टर का, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। डायग्राम बनाना है, कुछ कुछ बड़ा क्वेश्चन आएगा, कोई कोई छोटा क्वेश्चन आएगा, और थोड़ा सा जो पार्टिकुलर एंगल में जो हम बताए थे कि एक एंगल और एक साइड गिवन है, तो कैसे हम बाकी ट्रायंगल के दो साइड निकालेंगे। याद है कुछ? बताओ। यस सर, याद है। तो यस उसी सर। चीज को यहाँ पे यूटिलाइज कर जाना है बस। ठीक है, तो पहले हम एज यूजुअल एनसीईआरटी को निपटाएंगे फटाफट, उसके बाद बुकलेट में तो क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें। ठीक है, बुकलेट का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब इस वीक मेरा 3 क्लास है ना, तो समझो इस वीक में चैप्टर एंड हो जाएगा तीनों क्लास में। ठीक है, 3 लेक्चर लगता ही है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे तो 3 लेक्चर लगेगा, अगर सिर्फ एनसीईआरटी कराएंगे तो 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो सिर्फ तो एनसीईआरटी नहीं बनाना है ना, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनाना है कि नहीं बनाना है? बताओ। यस सर। तो इस वीक में ये चैप्टर खत्म। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा इसको बनाने में, ज्यादा तुम लोग को प्रेशर नहीं लगेगा। कोई कोई क्वेश्चन हम बता देंगे। अरे इसका एनसीईआरटी हम नहीं भेजेंगे क्या? 1 मिनट, हम भेज रहे हैं। तब तक एक बार रिवाइज कर लो चीजों को, क्या क्या था। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, डिप्रेशन ऊपर से नीचे, ये सब चीज को एक बार रिकैप कर लो। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हो गया? देख लिया सब कुछ? चलो ठीक है फिर। ओके देन, लास्ट चलो देखो, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, बताते चलेंगे, बनाते जाना। एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी ये सब डायग्राम जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे ना वैसे वैसे बताते चलेंगे। कब यहाँ पे 38, यहाँ पे 60 होता है, इसमें भी लोग गलती करते हैं, इधर 60 डाल देते हैं और यहाँ पे 30 डालते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर वहाँ पे हम कंसेप्ट समझा देंगे।
कैसे याद रखना है, इस चीज से मैं कंफ्यूजन से कैसे बचोगे वो सब हम बताते चलेंगे। ठीक है, शुरुआत करें। रेडी है क्वेश्चन बनाने के लिए सब कोई? तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताते हैं कैसे अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चन को। डायग्राम मत देखना, पहला का डायग्राम बना दिया है, बट खुद से ट्राई करना है। देखो ये सब चीज पे फोकस उतना मत करना कि सर्कस है कि स्कूल है कि कोचिंग है, क्या है। बस तुमको ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे क्वेश्चन के लिए है उस पे ध्यान देना। तो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is like tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। समझ में आया क्वेश्चन? पूरा एक बार में कभी भी मत पढ़ना, एक बार में थोड़ा सा पढ़ना और उस पर फिर काम करना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। क्या हुआ है पता चला? तो क्या था कि एक टावर है, उसके टॉप से ग्राउंड, इन दोनों के बीच में क्या है? एक रोप क्या था, बंधा हुआ था। ठीक है, आगे क्या लिखा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो हमको क्या करना है? इस पोल का हाइट निकालना है जब ये रोप क्या कर रहा है, एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड से? 30 डिग्री। और रोप का कितना है लेंथ? 20 मीटर। तो बी ए डायग्राम एबीसी कुछ भी अपने मन से कर लेना। एबीसी हमको यही हाइट निकालना है ना, क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये हाइट निकालना है। अब तुम लोग बताओ इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें? tan 30 30 tan। सोच समझ के सर, tan के लिए हमको बेस चाहिए, बेस है क्या पता? sin 30 sin 30। ठीक है, अपना sin 30 लगा के AC बाई BC 1/2 इक्वल्स टू AC कितना है निकालना है और BC कितना है 20। AC इक्वल्स टू 10। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आया ना समझ में क्या करना है? हाँ यस सर। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बहुत बार हम पूछते देखे हैं, ये 2 नंबर वाले में पूछता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से बनाना, एकदम ध्यान से, और ध्यान से आंसर चाहिए मेरे को। पहला डाउट नहीं है? पहले डायग्राम बनाओगे आधा क्वेश्चन पढ़ के, पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं? चलो ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट करो। यहाँ पे अभी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन का यूज नहीं है, वो आगे चल के होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से होगा। एनसीईआरटी है ना सबके पास? खोल के रखना क्योंकि यहाँ बहुत छोटा छोटा दिखता होगा, पता नहीं। एक मिनट हमको अपने फोन में चेक कर लेंगे। बोलेगा पहला आसान था, दूसरा लॉजिकल हो गया थोड़ा। ठीक है, जूमिंग तो कर ही सकता है तुम लोग अपने फोन में।
आया किसी का आंसर? फिर आंसर 4 है क्या? देख लेते स्टार्ट हैं। गया रूट 8√3 8√3 में तेरा यस सर 4 मेरा 8√3 ही होना चाहिए। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्ट्रोम, जैसे एक ट्री है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ट्री नहीं बनाना, एक लाइन खींचना। स्ट्रोम से ब्रेक किया है तो कहीं इस पार्ट से करेगा ना, या नीचे से ब्रेक कर जाएगा, या बीच से ही टूटता है, ठीक है। समझा है अब तक? तो एक ट्री था जिसको एसी ले लो और पॉइंट बी पे वो ब्रेक कर गया। क्या हुआ? पॉइंट बी पे ब्रेक कर गया एंड क्या है फिर? broken part bends so that top of the tree touch the ground making an angle of 30 डिग्री। अब ये जो बीसी टूटा ऐसे गिरेगा, गिरेगा बताओ? यस सर ठीक है। और ये कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री का 30 डिग्री का। हो गया डायग्राम ए बी सी। फिर ये क्या बोल रहा है? 30 डिग्री द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज। फुट ऑफ ट्री पॉइंट ए है और टॉप टच कहाँ पे किया है? पॉइंट सी पे। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ ट्री। 8√3 वाले भी गलत ही हैं। 8√3 भी आंसर नहीं होगा। डायग्राम पहले बताओ कितने को समझ में आया, या फिर से समझाना है, क्या करना है ये बताओ। आ गया सर डायग्राम सबको क्लियर है अच्छे से? ठीक है। अब देख लेते हैं 8√3 में भी सही भी हो जाए। अब हमको क्या करना है? हाइट ऑफ ट्री निकालना है। तो पहले बताओ क्या क्या पता करना होगा इस ट्रायंगल में हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए, ये बता दो, फिर तो आंसर बना ही लोगे। हाइट ऑफ ट्री जानने के लिए कौन कौन सा साइड निकालना होगा? ए बी और एसी में से, ए बी और बीसी में से, यही दो साइड BC निकालना। क्या? BC बस बीसी और ए बी नहीं? ए बी क्या एबी ट्रू? भी निकालना है सर। ये भी निकालना है और सर फिर दोनों को ऐड कर दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करके 8√3 आया था क्या? अगर दोनों को ऐड करके 8√3 आया तो सही होगा आंसर। हम ऐसे ही तुक्का मार रहे थे। तो ये गलती लोग करते हैं क्या? बस ए बी निकाल करके छोड़ देते हैं। तो ये काम इस क्वेश्चन में नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम में किसी को डाउट है तो बताओ कैसे बना डायग्राम। जैसे पॉइंट सी, इसको डी कर लेना। जैसे ये पॉइंट सी टच किया पॉइंट डी पे, टॉप ऑफ ये हो गया, तो जितना बी डी होगा वही बी सी होगा। जो बी डी होगा वही बी सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? बोलो, क्या बी डी और बी सी इक्वल होगा? यस सर। हाँ यस ना, सर कुछ तो बोलो। होगा ना बस। अब अपना ए बी निकालना है तो 10/30 नग लगा लो। तो 10/30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी। और 10/30 का वैल्यू कितना? 1/2 1/√3। हाँ, तो 8√3 तो आंसर नहीं दिख रहा है इसका। ए बी बाय ए डी कितना है? 8। तो ए बी हो गया 8 डिवाइडेड बाई √3। तो 8 डिवाइडेड बाई √3 कोई ट्री का हाइट होगा क्या कभी भी? रेशनलाइज कर लेना जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो 8√3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया ए बी का हाइट।
अब BD निकालना है, तो BD के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं? साइन लगा ले या कॉस, किसी में से भी एक। कॉस लगा लेते हैं क्योंकि बेस पता है। ऐसे तो परपेंडिकुलर भी अब पता चल गया, तो तुम अब पाइथागोरस भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। चलो कॉस लगा लेते हैं, तो cos 30 इक्वल्स टू AD बाई BD। और cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2। √3/2 और AD हो गया 8 और BD यहाँ से निकालना है, तो BD कितना हो गया? 16/√3 हो जाएगा ना। अब दोनों को ऐड कर लेना, √3 है तो उसको भी रेशनलाइज कर लेना, यानी आंसर हमारा आएगा 8√3 प्लस 16√3। अच्छा 8√3 आंसर है, ठीक है ठीक है। तो 16 8 24 हो जाएगा, 24 रूट, क्या हो रहा है भाई, 24√3 डिवाइडेड बाई 3। हाँ ठीक है, 8√3 आंसर। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा पल्ले, ये बताओ, कुछ भी दिमाग में गया सबके? सॉल्व करना तो हम सिखा ही रखे थे ना, कैसे सॉल्व करना होता है, रिमेनिंग ट्रायंगल का पार्ट निकालना। हाँ सर। बस डायग्राम बनाना सीखना है। अब जो उस टाइम पे नेग्लेक्ट किया होगा उस पोर्शन को, उसके लिए फिर आज दिक्कत करेगा, तो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लोगे आगे का क्वेश्चन उसी तरीके से पढ़ पढ़ के देखो। थर्ड नंबर ट्राई करो, सेकंड पूछना है किसी को तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। अभिषेक, आनंद, अर्पित, कृतिका। नो सर। कृतिका और आनंद नहीं है। शाश्वत, सुचेतन। नो नो सर। देखो ये अच्छे से समझना भाई, 5 नंबर यानी 1% होता है, यानी कि इसको इग्नोर कर देना। और ऐसा चैप्टर है ना जो स्कोरिंग है, तो इस चैप्टर से तुम स्कोर कर सकते हो जितने भी नंबर का क्वेश्चन है। पुष्कर समझ गया? वेदांश? यस सर। यस सर। चलो थर्ड ट्राई करो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। इसमें 2 कंडीशन है, एक बच्चा के लिए एक बुढ़ा के लिए है। 2 अलग अलग डायग्राम बनेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? बनाओ, आराम से बनाओ। जिससे भी आंसर आ जाए बता देना।
सेकंड मिटा रहे बन गया होगा सबसे, हटा रहे सेकंड नंबर। लिख लिया था सब कोई सेकंड? यस सर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से हम कोशिश करेंगे राइटिंग अब ठीक करने का, दिक्कत होता होगा लिखने में। तीसरा किसी से बना? बन गया। कितने से बना? बन गया। बन गया सर। और बाकी लोग? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ, जिससे बन रहा है आगे बनाते चलो। A contractor plans to install 2 slides for the children to play on. Find the children below where she prefers to have a slide whose top is a height of 1.5 meter. स्लाइड मतलब जानते हो ना क्या होता है जी? नहीं Yes, sir. जानते? यस सर। जो ऐसे ऐसे सीढ़ी से चढ़ते हो और फिर ये स्लाइड मारते हो। तो दो अलग अलग सिचुएशन है। बच्चे के लिए हाइट रखा है 1.5 मीटर पे, ठीक है, और यहाँ से फिर स्लाइड डाल दिया है, यही है ना? She prefers to have a Yes, sir. slide whose top is height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree. ये कितने पे है एंगल? 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। 30 डिग्री टू द ग्राउंड लिख रखा है। एक डायग्राम ये बन गया ABC। और वेयर इज फॉर एल्डर्स शी वांट्स टू हैव अ स्लिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अगला कितना हो गया? 3 मीटर पे चला गया। और ये कितना एंगल बना रहा है? ये 60 डिग्री बना रहा है। बस ये 3 मीटर हो गया ABC, इसको DEF ले लो। और ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। हमको क्या करना है दोनों केस में? लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी एक बार इसमें BC निकालना और इसमें EF निकालना है। हो जाएगा? आसान था कि नहीं था? बताओ। Yes, sir. सॉल्व करने का जरूरत नहीं, कर लोगे? Yes, sir. हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें भी साइन लगा लेना, इसमें भी साइन लगा लेना, है ना? अब जो है सारा क्वेश्चन वो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड है। तो 4 नंबर देखो, करो, बनाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन एक हम बता दे रहे हैं क्या है, देखो ध्यान से पढ़ते इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी तुमको बनाना है। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टॉप ऑफ अ टावर, तो फटाक से एक टावर बनाओ, ठीक है? एक टावर बनाए, स्ट्रेट बनाना एग्जाम में भाई, यहाँ वाला हालत नहीं तिरछा विरछा बना रहे। टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है? फुट ऑफ टावर से कितना दूर? 30 मीटर दूर। और इस पॉइंट से क्या कर रहा है? टॉप ऑफ टावर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्व करने में, टॉप ऑफ टावर को ऑब्जर्व करने में उससे कितना बना एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। 30। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कौन सा लगाओगे इसमें? साइन कॉस 10 में 10। 10 लगा लेंगे। tan 30 इक्वल्स टू BC बाय AB। था आसान? था ना? Yes, sir. तो उसी तरीके से आगे सब बनाना, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है। 6 में यहाँ पे हाइट आ गया है, क्या आ गया? हाइट आ गया। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीजेज हो रहा है 30 से 60। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ये टावर है, तुम्ही को बताना है ABC है और ये पॉइंट D है। 30 डिग्री पॉइंट A पे होगा या B पे होगा?
और 60 डिग्री ए पे होगा या बी पे होगा बताओ? ए पे 30 30 डिग्री ए पे। 30 ए पे होगा और 60 Yes, बी पे होगा। क्लियर है ये चीज? जैसे ऐसे जैसे ये परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट, तो इसके तरफ हम जैसे ऐसे बढ़ेंगे तो एंगल भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा ना। समझ रहा है ना? तो ये एंगल बढ़ता चला गया है। तो दो एंगल का सिचुएशन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कौन सा क्वेश्चन था? 6 नंबर, 8 नंबर था ना शायद? 6 अच्छा 6 था। तो अब यहाँ पे बॉय का हाइट दे रखा है, वो कितना है? 1.5 मीटर है ऑलरेडी। ठीक है, मैटर नहीं कर रहा है नीचे क्या है नहीं, वो ऐसे ही बना के छोड़ दो। ठीक है, लेकिन टावर ऑफ हाइट, ये एक चीज यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जो टावर है पॉइंट, हम यहाँ पे एक पॉइंट और दे रहे, तुमको बताना है कहाँ तक होगा टावर। ये तो पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी तक होगा टावर या पॉइंट ई तक होगा टावर का हाइट? ई तक। बताओ। जो टावर है पॉइंट उसका ई तक। हाइट निकालने बोला है, तो हम सी और सी डी दोनों निकालेंगे या सिर्फ सी डी निकालेंगे? दोनों निकल। दोनों निकालेंगे ना। हवा में तो टावर नहीं है ना भाई। तुम भले ही यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन टावर तो नीचे तक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर हो जाएगा। बस अब तुमको इसमें दिमाग लगाना है। यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, समझे? हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 1.5 हो गया तो कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। बस। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? तो ए से बी पे गया तो हमको ए बी निकालना है। फिर अपना क्या करोगे? एक बार ट्रायंगल एसीडी में, ध्यान से सुनो, बस अभी बात ध्यान से सुनो। ट्रायंगल एसीडी में, ठीक है, tan 30 निकाल के AC निकाल लेना। ट्रायंगल ACD में लगाना tan 30, क्या लगाना? tan 30, तो AC निकल आएगा। और फिर ट्रायंगल BCD में tan 60 निकाल लगाना, तो BC निकल आएगा। और AC में BC माइनस कर देना, तो ये भी निकल आएगा। आज थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया? डायग्राम बनाना एटलीस्ट सीख गए आज। डायग्राम sir, बना okay, लोगे ना? तो अगले क्लास, अभी तो 2 क्लास और है, तो हम ये अभी अच्छा क्वेश्चन कराना है इसमें। अगर आज कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे ऐसे डायग्राम में, तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल्स में सीखेंगे। लेकिन अगर जिससे लगता है बन जाएगा, तो ये इस बुक का, एनसीईआरटी का, चाहेगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकता है। बस तुमको डायग्राम बनाने आना चाहिए। डायग्राम बना, क्वेश्चन सॉल्व, डायग्राम बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो डायग्राम बनाने पे ध्यान होना चाहिए। मेन एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन पे ध्यान होना चाहिए। और ये जो अभी इस क्वेश्चन के सिचुएशन में था, हम आगे बढ़ेंगे बिल्डिंग की ओर तो एंगल बढ़ेगा, कोई भी बिल्डिंग से दूर भागेंगे तो एंगल क्या होगा एलिवेशन का? वो घटता चला जाएगा। तो ये सब चीज पे ध्यान देना। और चाहोगे तो आराम से तुम लोग पूरा तो नहीं, लेकिन 13 तक तो आराम से बना सकते हो, आराम से 13 बना सकते हो। तो बस ट्राई करना, तो प्रेशर नहीं है। जिसको लगता है बन सकता है बनाना, और जिससे नहीं लगता है वो अपना देखना, कोशिश करना। यहाँ पे पेडिस्टल होगा कहीं पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में है। तो पेडिस्टल का मतलब मालूम है? बताओ। देखो 8 में लिखा है ना, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। तो पेडिस्टल मतलब पता है क्या होता है? सर वो बेस जिस पे स्टैचू रहता हाँ, है। बेस जिस पे स्टैचू होगा, तो वहाँ पे ध्यान देना ये सब क्वेश्चन का। मतलब जमीन से स्टैचू थोड़ी बनता है हमेशा। स्टैचू क्या होता है? कोई बेस रहता है यहाँ पे इतना दूर, जैसे यहाँ पे मोटा सा कुछ भी बना देता है और यहाँ पे स्टैचू खड़ा रहता है। तो पेडिस्टल किसको बोलते हैं? पोर्शन जहाँ पे स्टैचू क्या है, स्टेबल है, जिस पोर्शन पे वो खड़ा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन सब आसान है। थोड़ा सा तुमको पेशेंसली क्वेश्चन पढ़ना है और बनाते चले जाना, फिर देखना ये सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इतना ट्राई करना।
एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करना, उससे आगे मत, लेकिन 10 तक बनाने का कोशिश करना। डायग्राम बना लोगे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 10 तक होमवर्क है, बना करके आना। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 10 तक का डाउट भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो नहीं बनेगा तो पूछ लेगा, ठीक है। चलो तो ठीक है, ये तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस। अभी 1-2 लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम लोग का होमवर्क है, 10 तक कंप्लीटली सॉल्व करके आना। जो नहीं बनेगा डाउट पूछ लेना। कुछ पूछना है आज के लेक्चर में तो पूछो। अभिषेक प्रसाद, नो सर। सर अनंत, अर्पित, नो सर, कोई नो डाउट। सर। रितिका, नो सर। 2-3 बच्चा गया था। पुष्कर, नो सर, कोई डाउट नहीं। शाश्वत, सुचेतन, नो सर। No, sir. वेदांश। नो सर। तो सब 1 से 10 बनाएगा, अब नहीं तो मारेंगे भी। अब मैसेज जाना शुरू हो गया इधर से, कुछ भी अगर इनकम्प्लीट रहा, क्लास छोड़ा तो फटाक से मैसेज जाएगा, तो बच के रहना। बहुत तुम लोग फाकी मार लिया है, अब पढ़ने का बारी आ गया है। झारखंड में क्या हाल है जी कोविड का?